नमस्कार दोस्तों, मैं तेली साहू युवा फाउंडेशन की तरफ से प्रसारित लॉकडाउन के बाद विभिन्न प्रसारित कड़ियों में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज फिर से किसी तकनीकी कारणवश देवेंद्र गुप्ता जी हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर से इस मौके का उपयोग करते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से इन कड़ियों का फिर से प्रसारण आपके समक्ष कर रहा हूं। पुनः अगर फिर किसी प्रकार की त्रुटियाँ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए। एक खेद चाहूँगा 1 मिनट के लिए। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप सबके प्रसारण पुनः आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज फिर से मैं उपस्थित नहीं हूँ। चलिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो कृपया कमेंट कीजिएगा। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो कृपया कमेंट कीजिए। चलिए, तो जैसे कि कल देवेंद्र भाई ने आपको हमारी वेबसाइट telisahusamaj.in की बारे में विभिन्न प्रकार के जो उपयोग हैं वो बताया। उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के जो फीचर्स प्रदान कर रहे हैं उन फीचर्स के बारे में जानकारियाँ दी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको और कुछ जानकारियाँ हो सकता है उन्होंने दे दी हों, बट विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मैं देने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आपको पता है, हमारी इस वेबसाइट में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि वैवाहिक सेवा, नौकरी सेवा, सदस्यता की है। तो अब वैवाहिक सेवा के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल्स आपके समक्ष लेके उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की रोज़ 10 प्रोफाइल के बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। इसी तरह हमारी अन्य सेवा है नौकरी सेवा। चलिए, मैं आपको एक बार उस नौकरी सेवा से आपको काम करेगा। ये है नौकरी सेवा। इस सेवा के तहत आप नौकरी के बारे में उपलब्ध विभिन्न जानकारियों को देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है। आप सर्च कर सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी में आपको नौकरी के बारे में जानकारियाँ चाहिए। आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके तहत आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जॉब ओपनिंग की पोस्टिंग्स दी गई है, जो बहुत ही रिसेंट हैं। 17 तारीख को शायद बहुत सारी पोस्टिंग्स आई हैं विभिन्न यूज़र्स के द्वारा। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू iOS राइडर की रिक्वायरमेंट है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिनटेक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग मैनेजर टू नेटवर्क प्लेटफॉर्म टीम के लिए रिक्वायरमेंट है, और CSV इंजीनियर, मेनफ्रेम डेवलपर पर्ल, अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट ओनर, बिजनेस एनालिस्ट, बहुत सी ओपनिंग है यहाँ पर। फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर्स, क्रिकेट के बारे में कोचेस और इंस्ट्रक्टर्स, और ये देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ। अब इसमें अगर आप चाहें तो आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ अभी कि मुझे जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे स्टेट चाहिए महाराष्ट्र, और जैसे कि मैं पुणे से हूँ, वर्तमान में मेरा पता पुणे है, मैं पुणे का फ़िल्टर लगाता हूँ। मुझे पता करना है कि पुणे में कोई ओपनिंग है कि नहीं। पुणे, और मैंने सर्च किया। अब जैसे कि मैंने सर्च किया है पुणे में, ये देखिए, अभी सॉरी सर्च में क्लिक नहीं किया था। ये देखिए पुणे का सर्च रिजल्ट आया। ये देखिए, मेनफ्रेम डेवलपर 18 अप्रैल की पोस्टिंग है, शायद हाँ आज की है। मेनफ्रेम डेवलपर 4 से 6 साल के लिए कैपजेमिनी में रिक्वायरमेंट है। ESRI ARCGIC के बारे में रिक्वायरमेंट है।
देख पा रहे हैं लीड कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है, एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार विभिन्न रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, डाटा साइंस मैनेजर, लीड मार्केटिंग मैनेजर। इसी प्रकार आप और भी जानकारी फ़िल्टर लगा के आप अपने जानकारी को जितना चाहे उतना क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा नौकरी सेवा के अलावा हम लोगों का एक और मकसद था सदस्यता, जिसमें हम लोगों ने जिसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की जानकारी। आज के समय में सबसे जो महंगा है वो है डेटा। अगर जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है डेटा। अगर सब लोग हमारे पास सबका डेटा रहेगा, जैसे कि अभी आपने देखा लॉकडाउन की परिस्थिति में, क्योंकि सभी लोगों ने अपने बैंक अकाउंट आधार से लिंक किए हुए थे, सरकार के पास डेटा था कि हमारे पास मजदूर हैं या इतने वांछित लोग हैं जिन्हें हमें राशन पहुंचाना है, जिन्हें हमें आर्थिक सहायता चाहिए है। तो क्योंकि सरकार के पास ये डेटा था कि कौन ज़रूरतमंद है, इसलिए सरकार ने, आप देख सकते हैं, एक क्लिक में बगैर किसी ज़्यादा जद्दोजहद किए सभी वांछित लोगों के जिनको ज़रूरत थी उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया। तो ये ताकत है डेटा की, ये पावर है डेटा की। क्योंकि डेटा था, उस डेटा का सही प्रयोग हुआ और उससे जिन लोगों को फ़ायदा होना था उनका फ़ायदा हुआ। सोचिए अगर हमारे ऐसे ही तेली साहू समाज का डेटा होगा, हमारे पोर्टल में आप जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं उसमें सदस्यता अभियान भी रहता है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। विभिन्न सदस्यों के बारे में कौन कहाँ पर रहता है जानकारी है। सपोज़ मान लीजिए आप कहीं एक शहर घूमने जाते हैं, उसमें हम लोग सदस्यता में जब आपके बारे में करते हैं तो हम ब्लड ग्रुप के बारे में पूछते हैं। हम बेसिक जानकारी कौन कहाँ रहता है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर भी है। मान लीजिए आप कहीं गए, किसी XYZ शहर गए और अचानक से खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हादसा हुआ या कुछ ऐसी चीज़ हुई कि आपको वहाँ अचानक से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई। मान लीजिए ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए आपको कुछ जानकारी चाहिए जो ऑथेंटिक हो, तो इसके थ्रू आप, अगर हमारे पास डेटा रहेगा, अगर सोचिए हमारे पास पूरे देश से हर जगह से लोगों ने रजिस्टर किया हुआ, उनका डेटा है, क्योंकि हम उनसे ब्लड ग्रुप भी मांगते हैं। हो सकता है हम इसको और रिफाइन करें इन फ्यूचर में, तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जानकारी भी हम लोग पेज में पब्लिश करें। तो अगर आपको इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो आप उस डेटा का यूज़ करके उस इमरजेंसी में आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। आपको जैसे ब्लड ग्रुप चाहिए तो आप ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ढूंढ सकते हैं। आपको कुछ जानकारी चाहिए, बाई चांस मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कहीं रिश्ता होने वाला है या आपने शहर में देखें और आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो हो सकता है नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग बहुत आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर चीज़ है। नेटवर्किंग अगर होगी, लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए प्रयास में हम लोगों ने जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं उसमें सदस्यता भी एक मुख्य है, जिससे हम लोग धीरे धीरे बहुत से लोगों को जोड़ेंगे और लोग जुड़ते चलेंगे तो बहुत बड़ा रेला बनेगा। इसी प्रकार जब आप निर्देशिका में जाते हैं तो आप व्यापार, व्यक्तिगत और संस्था के रूप में लोगों को सर्च कर सकते हैं। सोचिए अगर हमारे पास सारा व्यापार के बारे में है, आपको बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं होलसेल में कुछ चीज़ें बुलाता हूँ, क्यों ना मेरे समाज के किसी बंधु के द्वारा ही ये चीज़ बुलाई जाए। एक भरोसा हमारे समाज का व्यक्ति है और दूसरा कि फ़ायदा भी अपने ही लोगों को होगा, एक भरोसा होगा, एक कड़ी जुड़ेगी। तो अगर इस पोर्टल के थ्रू बहुत से लोग जुड़े होंगे और आपने ढूंढा है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए है, उसकी जानकारी आपको उसके बारे में आपको लेना है और वो प्रोडक्ट की डिलीवरी या वो प्रोडक्ट का जो होलसेलर है वो हमारे समाज का कोई बंदा है जो दूसरे शहर में रहता है, तो आप उससे ले सकते हैं। उससे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हम एक दूसरे के, अपने ही समाज के विभिन्न लोगों को एक दूसरे को हम सहयोग दे पाएंगे। इसलिए हमारे प्रयास में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रकार का एक नेटवर्क बनाएं, इस प्रकार से डेटा बनाएं और जो हमारे समाज के विभिन्न बंधुओं को, बहुत सारे लोगों को, एक दूसरे से जोड़ते जाए। तो आप
इस वेबसाइट में जाके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए अब मैं आता हूँ वैवाहिकी केस में, जिसके लिए आप लगातार जुड़ते रहे हैं, और जो हमारा मेन मोटिव था इस कार्यक्रम को शुरू करने का, कि हम आपको रोज़ 10 प्रोफाइल के बारे में बताएं। चलिए, वैसे ऐसे सुनने में आ रहा है कि 20 अप्रैल के बाद जो ग्रीन जोन एरियाज़ हैं, जहाँ पे अभी तक कोरोना महामारी के कोई भी केसेस नहीं मिले हैं, शायद वहाँ कुछ छूट मिल सकती है। तो मैं हमारी पूरी संस्था सारे परिवार की तरफ से आपसे आग्रह करता हूँ, अगर छूट मिलती भी है तो उस छूट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, केवल ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर कदम रखें। इस छूट में जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अन्य सरकारी पत्रिकाओं के माध्यम से, सरकारी प्रचार के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस छूट में भी नियम लागू हैं। अब 5 से ज़्यादा कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, और विभिन्न नियमों के अंतर्गत हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो अगर आपका शहर उस ग्रीन जोन में शामिल है जहां अभी तक ये महामारी नहीं फैली है, और अगर बाई चांस गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइजेशन आ जाता है और आपको छूट मिलती है, तो बस आपसे यही आग्रह है कि आप इस छूट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आप इस छूट में माननीय मोदी जी के द्वारा जो आग्रह किया गया है, सरकारी जो दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप सारे काम विभिन्न नियमों का पालन करते हुए आप अपने बिजनेस करें या जो भी चीज़ों में आप डेली रूटीन में कार्यरत हों। चलिए, अब मैं आता हूँ अपनी प्रोफाइल के बारे में। सॉरी, मैं आज आपके पोस्ट नहीं देख पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं एक बार पुनः कोशिश करूँगा कि आपके कुछ पोस्ट देख लूँ। चलिए, शायद कुछ तकनीकी कारण से वो पोस्ट मुझे दिख नहीं रहे हैं। चलिए, आज की हमारी पहली प्रोफाइल है रेखा गुप्ता जी की, जिनके पिताश्री का नाम है जयराम गुप्ता जी, और जिनके जन्म दिनांक है 6/1/1993। धन्यवाद देवेंद्र जी, मैं आपका प्रोफाइल देखा, सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया, आपका अपडेट देखा। धन्यवाद आपकी शुभकामना के लिए। बस आशा यही करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए, थोड़ी तकनीकी खामी आ गई थी, इसलिए मुझे बात बदलनी पड़ी। चलिए फिर से आते हैं। फिर से मैं अपनी पहली प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, रेखा गुप्ता जी का, जिनके पिताश्री का नाम है जयराम गुप्ता जी, और जिनकी जन्म दिनांक है 6/1/1993। इन्होंने बैचलर इन एजुकेशन में अर्थात B.Ed की डिग्री ली हुई है, और इनकी हाइट 5 फीट 1 इंच है। ये वर्तमान में ट्रेनिंग प्रोफेशनल हैं, जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, उस प्रकार की जॉब है इनकी, और इनका वर्तमान पता कांदिवली मुंबई है। इनकी TS ID है TS253664। एक बार फिर से बताऊंगा मैं, TS253664। अगर हम लोग सिक्योरिटी कारणों से और सिक्योरिटी रीज़न के कारण से हम लोग किसी के भी रियल फ़ोन नंबर को हम लोग ऐसे ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने हर एक प्रोफाइल के अगेंस्ट एक TS ID जो यूनिक है उसको मैप किया हुआ है। आपको अगर कोई प्रोफाइल पसंद आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और इस TS ID के बारे में इंक्वायरी करें, तो आपको आपके वेरिफिकेशन के पश्चात, आपकी प्रोफाइल के वेरिफिकेशन के पश्चात हमारे हेल्पलाइन में जो हमारी सहायिकाएँ हैं वो आपको नंबर प्रदान कर देंगी, और फिर इसके पश्चात आप आगे बातों को बढ़ा सकते हैं। चलिए, अगर आगे के जो हमारी प्रोफाइल है वो प्रमोद साहू जी की है। इनका पिताश्री का नाम है भागवत साहू जी,
इनका जन्म दिनांक है 15 अक्टूबर 1990 और हाइट है 5 फीट 8 इंच। इन्होंने एजुकेशन लिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थात सीए हैं ये, और ऐसे सीए ये मुंबई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका वर्तमान पता कोलाबा मुंबई है। इनकी आईडी है TS253409। मैं एक बार पुनः आपको बताऊंगा, इनकी TS आईडी है जो कि सीए हैं, मुंबई में कार्यरत हैं, TS253409। तो अगर आप किसी ऐसे वर्क के खोज में हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो मुंबई में कार्यरत हो, तो शायद ये प्रोफाइल आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप, इनकी हाइट भी 5 फीट 8 इंच है, तो आप एक बार चाहें तो इसको देख सकते हैं। इनकी TS आईडी है TS253409। चलिए अब अगली प्रोफाइल के बारे में जाते हैं। इनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता जी, जो कि चेंबूर मुंबई के रहवासी हैं, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1995, 11 फरवरी 1995। हाइट है 5 फीट 5 इंच और उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली हुई है। इनकी TS आईडी है TS253660। मैं एक बार पुनः बताऊंगा। इनकी TS आईडी है TS253660, जो मुंबई में हैं और चेंबूर के रहवासी हैं। अगली हमारी प्रोफाइल है सुषमा गुप्ता जी की। इनके पिताश्री का नाम है किशोर गुप्ता जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1992, 14 Feb 1992। इनकी हाइट है 5 फीट। इन्होंने एजुकेशन किया है मास्टर इन कॉमर्स में, और इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो आज जो कोरोना की लड़ाई जो फ्रंट लाइन में रह के लड़ रहे हैं, अर्थात ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं जो इस समय जो महत्वपूर्ण कड़ी निभा रहे हैं कोरोना की लड़ाई में, वही हैं ये। तो हम चाहते हैं कि आप जहाँ भी, अब जिस जगह से भी रह के इस युद्ध में हों, उस युद्ध में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जल्दी हम इस युद्ध को जीतें। चलिए आपकी प्रोफाइल की TS आईडी भी बता देता हूँ। इनकी TS आईडी है 253408। पुनः बताऊँगा, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जुड़ी हुई हैं और मुंबई की निवासी हैं। इनकी TS आईडी है TS253408। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कोरोना के युद्ध में वर्तमान में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशन में, वो लोग फ्रंट फुट से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें उन्होंने शायद उनको बहुत सारे बलिदान करने पड़ रहे हैं, दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। तो हम अपने सारे परिवार की तरफ से, हमारे फाउंडेशन की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन सभी योद्धाओं को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और शीघ्र ही हम इस बीमारी से जीतकर पुनः इस राष्ट्र का इस परचम समस्त दुनिया के सामने फहरा सकें। चलिए अगली प्रोफाइल है हमारी प्रिया गुप्ता जी की। प्रिया गुप्ता जी चेंबूर मुंबई के रहने वाली हैं। इनके पिताजी का नाम है श्रवण गुप्ता जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1993, 26 नवंबर 1993, और हाइट है 5 फीट 2 इंच। इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली हुई है और वर्तमान में ये ऐसे ब्यूटिशियन का काम करती हैं। अगर आप ऐसी गृहिणी देख रहे हैं जो घर से ऐसे ब्यूटिशियन का काम करते हुए आपको आपके आर्थिक आधार पर संबल प्रदान कर सके, और जो मुंबई के रहवासी हों, तो आपको शायद ये प्रोफाइल बहुत पसंद आएगी। इनकी TS आईडी है TS253657। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, इनकी TS आईडी है TS253657। तो ये चेंबूर मुंबई के रहवासी हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोफाइल पसंद आ रही है,
अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप किसी भी समय वर्किंग आवर्स में हमारे जो सहायिकाएँ हैं जो इसमें हमारी मदद करती हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर में उनको कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो लोग आपके वेरिफिकेशन के पश्चात आपसे विभिन्न जानकारियाँ साझा करने आपसे विभिन्न जानकारियाँ लेने के पश्चात आपके साथ उस TS ID के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकती हैं। इस लाइव प्रसारण के पश्चात हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोफाइल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करें, जिसमें आप TS ID उसमें दिखे और आप उसके थ्रू बाद में इन फ्यूचर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली हमारी प्रोफाइल है संजय गुप्ता जी की। संजय जी का जन्म दिनांक है 14 मई 1986, 14 मई 1986 और इनकी हाइट है 6 फीट। इन्होंने मास्टर इन कॉमर्स में डिग्री ली है और जो वर्तमान में मैनेजर के पद में कार्यरत हैं और ये मुंबई के निवासी हैं, फ़िलहाल मुंबई में कार्यरत हैं और रहवासी जो इनका मूल रहना है वो है उत्तर प्रदेश के। इनकी TS ID है TS 253407। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, इनकी TS ID है TS 253407। तो अगर आप किसी ऐसे वर्ग की तलाश में हैं जो मुंबई में कार्यरत हो और जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों तो आप इनकी प्रोफाइल के बारे में देख सकते हैं और इससे आपको कोई भी इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके ले सकते हैं। चलिए अगली हमारी प्रोफाइल है उदय लाल तेली जी। अच्छा, आप इस समय अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो कृपया कमेंट करें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में देखिए, आप उस जानकारी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए जैसा कि उदय लाल तेली जी के बारे में बता रहा था, इनके पिताश्री का नाम है चांदमल तेली जी। इनकी जन्म दिनांक है 15 जुलाई 1995 और इनकी हाइट है 6 फीट। इन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हुई है और वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं। ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रहवासी हैं। चित्तौड़गढ़ की प्रोफाइल है। अगर आपको इसमें अगर आप राजस्थान से हैं और किसी ऐसी प्रोफाइल के बारे में जो बिजनेसमैन जानकारी चाह रहे हो तो इसमें आप इसके बारे में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। इनकी प्रोफाइल का TS ID है TS 253656। एक बार फिर से मैं इनकी TS ID बता दूं, TS 253656। अगली हमारी प्रोफाइल है रोहित प्रसाद जी के बारे में। रोहित प्रसाद जी के पिताश्री का नाम है योगेंद्र प्रसाद जी, जो मुंबई वर्तमान में थाना मुंबई में कार्यरत हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1988, 24 मार्च 1988। इनकी हाइट है 5 फीट 8 इंच, जिन्होंने बैचलर इन कॉमर्स की डिग्री ली हुई है और जो वर्तमान में अपना बिज़नेस कर रहे हैं। इनका बिज़नेस थाने में ही है और ये मुंबई के रहवासी हैं। तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेसमैन के बारे में ढूंढ रहे हो जो मुंबई के रहवासी हों तो आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इनकी TS ID है TS 253386। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इनकी TS ID है TS 253386। आपको किसी भी समय कभी भी अगर इन TS ID के बारे में जानकारी चाहिए हो, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, हम सिक्योरिटी रीज़न से सभी के फ़ोन नंबर ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, ना ही हमने अपनी पत्रिकाओं में इन नंबरों को छापा है। हमने इसके एवज में हर प्रोफाइल को एक यूनिक कोड असाइन किया हुआ है जिसे हम TS ID कहते हैं। आप इन ID को नोट करके हमारे
कस्टमर केयर नंबर या हेल्पलाइन नंबर, उनमें कॉल करके इन TSID के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसमें वो आप किसी भी समय आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं एक बार आपको नंबर दोहरा देता हूँ। नंबर है 8369443798। एक बार पुनः बोलूँगा, 8369443798। या फिर एक अगला नंबर है 9324256554। एक बार फिर से, आप फिर से नंबर नोट कीजिए, 9324256554। और अगर आप चाहें तो आप हमारे हेल्पलाइन मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं, जिसकी मेल आईडी है info@telisahussamaj.in। आप हमारी वेब पोर्टल www.sadi.telisahussamaj.in में जाके भी अपने आप को रजिस्टर करिए और इस विभिन्न प्रोफाइल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब अगली प्रोफाइल के बारे में चलते हैं। जानकी गुप्ता जी, और जिनके पिताश्री का नाम है रामाविलाख गुप्ता जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1995, 10 अगस्त 1995। इनकी हाइट 5 फीट है और इन्होंने बैचलर इन साइंस की डिग्री हासिल की है, जो वर्तमान में टेक्नीशियन के रूप में काम कर रही हैं, जो कांदिवली मुंबई की रहवासी हैं। इनकी TSID है TS253655। इन्होंने बैचलर इन साइंस की डिग्री की ली हुई है, टेक्नीशियन के पद में कार्यरत हैं और जो मुंबई के रहवासी हैं। तो अगर आपको इस प्रोफाइल के बारे में इंटरेस्ट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर को सिर्फ इस TSID के बारे में बताइए, TS253655, और हमारी हेल्पलाइंस की सहयोगिकाएँ आपको सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगी। चलिए अगली हमारी प्रोफाइल है भारती साहू जी। भारती साहू जी के पिताश्री का नाम है श्री राम सिंह साहू जी और इनकी जन्म तिथि है 7 मार्च 1985, 7 मार्च 1985। इनकी हाइट 5 फीट है और इन्होंने बैचलर इन कॉमर्स की डिग्री ली हुई है। वर्तमान में ये किसी सेवा में कार्यरत नहीं है और ये भोपाल मध्य प्रदेश की निवासी हैं। तो अगर आप किसी ऐसी वधू के बारे में ढूंढ रहे हो, जानकारी ले रहे हो, जो हाउसवाइफ के रूप में काम करें घर में रह के, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है हाउसवाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी गृहिणी की तलाश है तो आप, और जो मध्य प्रदेश MP भोपाल की रहवासी हैं, तो आप इस TSID जो इसका मैं दोहराने वाला हूँ, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी TSID है TS253345। एक बार पुनः बता दूँ, इनकी TSID है TS253345। देखिए आजकल हम लोग, जब अब कोरोना के समय हमको घर में रहने का मौका मिला है, तब हमको पता चल रहा है कि एक गृहिणी होना एक्चुअल में सबसे ज़्यादा टफ जॉब है। अब हमें पता चल रहा है कि एक गृहिणी का ना सैटरडे होता है ना संडे, और सबसे ज़्यादा टफ काम रहता है। और तो और त्योहारों में इनका काम और बढ़ जाता है। तो हेड्स ऑफ टू ऑल गृहिणीज, जो सभी महिलाएं जो गृहिणी के रूप में कार्यरत हैं, उन सबको हमारे सारे फाउंडेशन की तरफ से सलाम। आप, क्योंकि आप पूरी निष्ठा के साथ कार्यरत हैं, हमेशा आप अपना कर्म करते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार जो व्यवसाय में हो, चाहे किसी नौकरी पेशा हो, हर कोई अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पा रहा है, क्योंकि आपने घर से लड़ने वाले युद्ध को पूरी तरह से संभाल रखा है। एक मोर्चा घर से आपने हमेशा संभाले रखा है, इसमें आप कभी किसी प्रकार की ढील नहीं बरतते। तो सैल्यूट मेरा आप सभी को।
चलिए, आज मैंने आपको इन सारी प्रोफाइल के बारे में तो आपको बता दिया। तो आपको अगर किसी भी समय इन प्रोफाइल की TSID के थ्रू इन प्रोफाइल के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो आपने जो TSID नोट की हैं उन TSID को हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताइए। आप अपनी जानकारी दीजिए। आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के पास हमारी सहायिकाएँ आपको मदद करेंगी उस TSID के थ्रू आपको प्रोफाइल बताने की। आपको किसी भी समय आपको कोई भी सुझाव हो, कोई भी शिकायत हो, आप उनको हमारे मेल ID info@telisahusamaj.in में मेल करके आप हमें शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। तो आज के इस टेलीकास्ट को ख़त्म करने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि कृपया आप हमारे माननीय मोदी जी के आह्वान पर सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए लॉकडाउन में घर पे रहें, परिवार के साथ समय बिताएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक्सरसाइज करें। जो बेसिक गाइडलाइंस जारी हो रही हैं उनका पालन करें और कोशिश करें कि जितना संभव हो सके घर पे ही रहें, घर से बाहर कदम न निकालें और घर पे रह के जो इस महामारी से हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं उस युद्ध को जीतने में इस राष्ट्र को मदद कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तेली साहू समाज युवा फाउंडेशन की तरफ से आज के इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेता हूं। आपके जो भी सुझाव हों, जो भी शिकायतें हों या आप जो भी जानकारी चाहते हों, आप कृपया कमेंट बॉक्स में या फिर हमारी मेल ID में मेल करके उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या हमें सुझाव और शिकायतें दे सकते हैं। धन्यवाद। तेली हैं हम में है दम।